आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक पवित्र वचन से करते हैं। आज का वचन है, आप देख सकते हैं भजन संहिता 51 का 10। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्या हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर? यानी हमारा मन शुद्ध नहीं है और हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है और प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर मेरे मन को शुद्ध कर। कहीं ना कहीं से हर एक मनुष्य पाप के प्रभाव में है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें आईना दिखाता है कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, कितनी हमारे अंदर कमियां हैं, कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जिनका मन शुद्ध नहीं हो वो परमेश्वर को नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने मन के लिए प्रार्थना करना है और हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच क्या है लोगों के प्रति, ईश्वर के प्रति, और हमारा मन किस में लगता है, बुराइयों की ओर या अच्छाइयों की ओर। तो इसलिए हमें अपने मन को शुद्ध रखने के लिए हम खुद अपने से अपना मन शुद्ध नहीं कर सकते हैं। प्रयास जरूर एक छोटा सा कर सकते हैं, लेकिन उसमें सफल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर मानव स्वरूप कमजोरियां हैं। उसके लिए हमें परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को रखना है और हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें हमारी कमजोरियों पर विजय प्रदान करने में हमारी मदद करें। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो वो बहुत क्रोध करते थे, उनके अंदर तमाम प्रकार की बुराइयां और कमियां थी। लेकिन जैसे जैसे वो प्रभु में आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे वो बाइबल पढ़ते गए, जैसे जैसे उन्हें इस बात का एहसास होता गया वचनों के द्वारा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सच्चे ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, वो एक पाप है, वो एक बुराइयाँ हैं जो शैतान की ओर से हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। उन लोगों ने अपने आप को बदला और प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को समर्पित किया और अपनी कमियों को परमेश्वर के सामने रखा, और धीरे धीरे करते करते कुछ सालों में, कुछ महीनों में लोग बदलते गए। तो प्रभु हमारी मदद करता है, प्रभु हमारी सहायता करता है, बशर्ते हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारा मन अशुद्ध है, हमारे अंदर कमियां हैं। यदि आप सोच लेंगे कि हम परफेक्ट है तो आप कभी परमेश्वर के सामने अपनी कमियों को रख के प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हर एक मनुष्य कहीं ना कहीं से उसके अंदर कोई ना कोई बुराई या कमियाँ हर हाल में है। उसके लिए उसको प्रार्थना करनी है। हम अपनी कमियों पे तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम पूर्ण रीति से अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे और सच्चे हृदय से परमेश्वर से मांगेंगे कि हे प्रभु ये कमी मेरे अंदर है, ये बुराई मेरे अंदर, मेरा मन अशुद्ध है, मुझे शुद्ध कर। तो प्रभु आपकी सहायता जरूर करेंगे और प्रभु आपको एक शुद्ध मन प्रदान करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे कठोर हृदय को निकाल के लहू और मांस का हृदय प्रदान करूँगा। जब प्रभु एक हृदय अच्छा दे सकता है तो क्या प्रभु एक अच्छा मन नहीं दे सकता, एक सोच अच्छा नहीं दे सकता? बहुत से दुनिया में ऐसे लोग थे जो पहले कुछ और थे और अब कुछ और है कि उन्होंने अपने आप को इतना बदल लिया है कि एक जमीन आसमान का फर्क आ गया है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद, प्राप्त करने के बाद, ईश्वर की शिक्षाओं को उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से बदला है। और ये बदलाव उनकी ओर से नहीं बल्कि ये बदलाव परमेश्वर की ओर से। जब हमारे जीवन में प्रभु आते हैं तो हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा जीवन सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है, सच्चे हृदय से मांगना है कि हे प्रभु मेरे मन, क्योंकि मन सबसे ज़्यादा चंचल है और इस चंचल मन में तमाम प्रकार की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सब कुछ होती है। तो मन को शुद्ध रखने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए आपको वचन पढ़ना है, आपको अत्यधिक प्रार्थना में समय व्यतीत करना है और उससे भी ज़्यादा पढ़कर आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। इस बात के लिए आपको परमेश्वर के सामने समर्पित होना चाहिए कि हे प्रभु मेरे मन को, मेरे जीवन को, मेरे आचरण को, मेरे स्वभाव को, सब कुछ को बदल और मुझे नई सृष्टि बना दे और पवित्र और शुद्ध कर। विशेष करके मेरे मन को शुद्ध कर, क्योंकि तेरे वचन के अनुसार तुझे वही देख पाएगा जिसका मन पवित्र और शुद्ध है। मन के विकार को दूर कर, मन के अंदर के सारे पापों को, बुराइयों को दूर कर, हमारा मन स्थिर कर, हमारे दुचित्ता और चंचल मन को कंट्रोल करे। प्रभु हम सभी के मनों को प्रभु अपने नियंत्रण में रखे ताकि संसार की बुराइयां और संसार के पाप हमारे मनों के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश न कर पाए। प्रभु हर एक व्यक्ति को शुद्ध मन प्रदान करे। आज के दिन के अनुसार प्रभु ने आज जो वचन दिया इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।